पैसों से भरी हुई गाड़ी को बोरे में डालकर वकास भाई ने ये सारे बोरे वाले पैसे काउंटर के ऊपर क्यों डाले, ये सब कुछ आपको मैं व्लॉग बनाकर बताता हूँ। आज नहा धोकर जब मैंने अपनी गाड़ी में बैठने के लिए उसका गेट खोला तो मैंने देखा मेरी जगह पर जहांजेब भाई बैठे हुए हैं। तो मैंने जहांजेब भाई को कहा आप मेरी जगह पर क्यों बैठे हुए हो? तो जहांजेब भाई ने कहा कारी साहब आपसे तो इस गाड़ी की एक पीछे वाली लाइट भी चेंज नहीं होती, इसलिए आप पीछे बैठे, मैं आज आपको पूरी की पूरी गाड़ी चेंज करके दिखाता हूँ। गाड़ी में बैठने के बाद हम लोगों ने रास्ते में से गट्टू लिया। गट्टू लेने के बाद हम लोग पहुंच गए मेजबान बैंक में अपनी मनी हाइस्ट करने के लिए। जैसे हम लोग बैंक में एंटर हुए तो वकास भी लोग अपने प्रोसेस को पूरा करने लगे। थोड़ी सी देर इंतजार करने के बाद फिर हमें कैशियर ने काउंटर पर बुलाया और कहा आपको मनी हाइस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं, लिहाजा आप लोग ये सारा कैश यहाँ से उठाकर ले जा सकते। उसकी ये बात सुनते ही मैंने पैसे उठाए और गाड़ी में रख दिया। पैसे गाड़ी में रखने के बाद फिर हम लोगों ने गाड़ी खींची और वहां से रवाना हो गए शोरूम के ऊपर गाड़ी को चेक करने के लिए। काफी सारे शोरूम घूमने के बाद फिर हमें एक बड़ी गाड़ी वाला शोरूम मिला। जैसे ही मैं शोरूम के ऊपर चढ़ा तो वहां पर ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर खड़ी हुई थी जो मुझे अच्छी लगी। जैसे हम लोग शोरूम में एंटर हुए तो वहां पर पराडो, फॉर्च्यूनर, लेजेंडर, सिग्मा गर्दनों को ऐसा खड़ा करके ठहरे हुए थे जैसे हमें अभी कच्चा चबा कर खाते हो। तो फिर हमने एक भाई को बुलाया और उसे कहा हमें गाड़ियां चेक करवाओ। वो भाई गाड़ियों के बोनेट खोलकर हमें इंजन वगैरह चेक करवाने लगा। तो हमने उससे पूछा ये गाड़ी कितना किलोमीटर चली हुई है? उसने कहा ये गाड़ी 18,000 किलोमीटर चली हुई है और 2023 मॉडल है। हमने कहा मैं 2023 मॉडल नहीं 2024 मॉडल दिखाओ। तो उसने कहा ये इसके साथ जो ठहरा हुआ है ये 2024 मॉडल है। तो फिर मैं चला गया गाड़ी को चेक करने के लिए। गाड़ी का गेट खोलकर मैं जब गाड़ी के अंदर घुसना चाहा तो मुझ जैसा स्मार्ट इंसान भी इतनी तंग जगह होने की वजह से गाड़ी के अंदर नहीं बैठ पाया। मेरा गाड़ी के अंदर ना बैठने की वजह से फिर हम लोगों ने शोरूम वालों को कहा कि इस गाड़ी को थोड़ा सा आगे ले, हमने इस गाड़ी को ठीक ठाक निगाहों से देखना है। फिर उन लोगों ने हमारा कहना माना। जैसे ही मैं इसके आगे से गुजरा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे सामने कोई डायनासोर वगैरह ठहरा हुआ हो। डायनासोर, वाओ, अगर अल्लाह ताला ने ये गाड़ी हमें बख्शी तो मैं इस गाड़ी का नाम डायनासोर रखना चाहूंगा। और आप सब भाइयों ने कमेंट्स करके ये बताना कि इसका नाम डायनासोर होना चाहिए या कोई और। गाड़ी को ठीक ठाक तरीके से देखने के बाद फिर हमने शोरूम वाले भाई को बुलाया और उससे बात करने लगे। तो उसने कहा आज ऊपर चलकर बात करते हैं। फिर हम लोग उसके पीछे रवाना हो गए ऊपर जाने के लिए। ऊपर जाकर हमने शोरूम वाले भाई से बम्पर टू बम्पर और कागजातों की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ली। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फिर हम लोगों ने डील करना शुरू कर दी। काफी सारी देर बैठकर हम लोगों में डील ना हो पाई और फिर हम लोग वहां से उठकर रवाना हो गए गाड़ी में से पैसे उठाने के लिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा डायनासोर ओके हो गया था। फिर हम लोगों ने वो सारे पैसे उठाकर डायनासोर के मालकान के आगे जाकर डाल दिए। मुझे खुशी भी हो रही थी और साथ ही साथ में दुख भी हो रहा था। खुशी इस बात की हो रही थी कि हमने डायनासोर को खरीद लिया था और दुख इस बात का हो रहा था कि ये पैसे वकास और हुसैब भाई की कई साल अंत तक मेहनतों का नतीजा था, क्योंकि ये लोग बगैर किसी फैमिली को दिखाते हुए यहाँ तक पहुंचे थे, जो कि आजकल के दौर में बहुत ही मुश्किल है बल्कि नामुमकिन भी है। खैर, मेरा इरादा किसी का दिल दुखाने वाला तो नहीं था, लेकिन मेरे नजदीक वो इंसान समझदार है जो खाना मुंह से खाता है और सोचता अकल से है। पैसे वगैरह काउंट करवाने के बाद फिर शोरूम वाले भाई ने अपनी मशहूरी के लिए वकास और हुसैब भाई से चाबी के साथ खड़े होकर वीडियो बनवाई। वीडियो बनाने के बाद फिर मजदूरों ने इनाम मांगा। मजदूरों को खुश करते हुए मैं जल्दी से जाकर बैठ गया डायनासोर के अंदर उसको ले जाने के लिए। जैसे ही मैं अंदर बैठा तो जहांजेब भाई आ गया। उसने कहा आ जाओ, आपने सीटी लेकर चलनी है। मैंने कहा भाई मैं तो डायनासोर ही लेकर चलूंगा। तो फिर हम लोगों का वहां पर झगड़ा शुरू हो गया। काफी सारी देर झगड़ा करने के बाद फिर मुझे जबरदस्ती हरा दिया गया और मुझे चाबी दे दी गई ताकि तुम इस मेंढक पे बैठकर इसको घर तक लेकर आ सको। फिर मैं गबोले का मुंह बनाकर मेंढक को खींचते हुए चला गया गिराज पर। मैंने देखा वकास भाई, हुसैब भाई, हसन भाई डायनासोर की चाबी अपने अब्बू को गिफ्ट कर रहे थे। आखिर में आप लोगों ने कमेंट्स करके ये जरूर बताना है कि ये डायनासोर कितने में आया होगा।